क्या आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी है? आज जापान में मेरा दूसरा दिन है। आपको दिखाऊंगा कि दूसरे दिन के अंदर हमने जापान में क्या देखा, मतलब कि टोक्यो में क्या देखा। बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ टोक्यो का एक बहुत ही देखने लायक स्थान, जिसका नाम है वार्नर ब्रदर्स टोक्यो टूर, द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर। अभी मैं टोक्यो शहर के मिनाटो आकासाका में हूँ और निकला हूँ स्टूडियो देखने। तो अब हम मेट्रो ट्रेन से नेरिमा स्टेशन तक जाएंगे। समय लगता है करीब 50 मिनट के आसपास। कल हमने 72 आवर्स की टिकट ली थी, तो वही टिकट से हम नेरिमा स्टेशन तक जाने वाले हैं। हम एक ट्रेन पकड़ के आए, अब यहाँ से हम दूसरी ट्रेन पकड़ के आगे जाने वाले हैं। दूसरी ट्रेन से हम यहाँ आए और अब हम तीसरी ट्रेन में जाएंगे। ऐसा है कि हम किसी मैनेज टूर से नहीं आए हैं, हमने हमारा आयोजन खुद किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। गूगल ऐप से आपको जानकारी मिल सकती है और आपको पता हो सकता है कि आपको कहाँ जाना है। ये टिकट लेने का मशीन है। आपका एक बात पर थोड़ा ध्यान खींचता हूँ कि पहली ट्रेन में जब हम बैठे तो एक फ्लोर नीचे गए थे, अब हम फिर से एक फ्लोर नीचे जा रहे हैं। लेकिन अब हम आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए और एक फ्लोर नीचे जा रहे हैं। तो आप समझिए कि ऊपर की जमीन से करीब 100 फीट नीचे जापान की मेट्रो ट्रेन चलती है। अब आप ये येलो कलर के टाइल्स देखिए, ये उभरे हुए हैं या उसके ऊपर लाइनिंग है। वो इसलिए है कि अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है या कम दिखाई देता व्यक्ति है तो अपनी छड़ी से अपना पाथ चुन सकता है और ट्रेन के दरवाजे तक वो पहुंच सकता है। अब बिल्कुल सामने देखो, कांच का एक दरवाजा है, बिल्कुल पारदर्शक। वो इतना साफ है कि मैं मेरे कंपार्टमेंट से दूसरा और उसके बाद तीसरा वो कंपार्टमेंट भी एकदम क्लियर कट देख सकता हूँ। अब हम ट्रेन से बाहर निकल के वो जगह आ गए हैं जहाँ से हमें हैरी पॉटर स्टूडियो तक जाना है। हो सकता है कि आप जापान जाके आए हैं या जाने वाले हैं, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनकी जापान जाने की संभावना शायद कम है और ये लोग वीडियो के माध्यम से ये देख रहे हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे आजू बाजू के हर दृश्य को शूट करके आपको दिखाना चाहिए ताकि आप घर बैठे जापान देख सके। इसलिए ये वीडियो को कभी स्किप करके मत देखना। स्टूडियो तक जाते वक्त ये विशाल पार्क जो आप देख रहे हैं वो वीडियो में जितना अच्छा लगता है उनसे कई ज़्यादा अच्छा खुली आंखों से लगता है।
और आ गया वो स्टूडियो जिसका हम इंतजार करते थे। यहाँ हम सबकी टिकट जो कि मोबाइल में है उसको स्कैन करके देखी जा रही है। हमें ये टिकट ऑनलाइन बुक करवानी पड़ती है, यहाँ से हम टिकट नहीं ले सकते। स्टूडियो की शुरुआत में एक बड़ा हॉल आता है जिसमें हैरी पॉटर फिल्म के कैरेक्टर्स के किंग साइज पोस्टर लगे हैं। आजू बाजू का जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक है और लाइट फोकस करके बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। बीच में एक और हॉल आया था जिसमें हमें वीडियो या फोटोग्राफ लेने की अनुमति नहीं थी। उस हॉल के बाद हम यहाँ आए हैं। यहाँ फिल्म के कलाकारों के बड़े पोस्टर्स हैं और उसके नीचे उस कलाकार के बारे में कुछ लिखा होता है। ये एक ऑडिटोरियम है। यहाँ वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा खुलने के बाद और अंदर जाने के बाद आप शूटिंग कर सकते हैं या फोटोग्राफ ले सकते हैं। ये हैरी पॉटर फिल्म का ग्रेट हॉल है जो जादूगरों की स्कूल का है, जिसका नाम है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी। मैं आया हूँ जापान में और हैरी पॉटर फिल्म आपने देखी होगी। वहाँ जो सेट लगा हुआ था वैसा ही सेट डुप्लीकेट बना के यहाँ बनाया गया है और वो सेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये सेट कैसा है। हर एक दृश्य ध्यान से देखना। इस हॉल की दीवारों पर अलग अलग स्टैच्यू लगाए गए हैं, जिसके कारण फिल्म देखने वालों को ये लगे कि हाँ, हम जादूगरों की दुनिया में हैं। ये लाल पोशाक का स्टैच्यू प्रोफेसर डोलोरस एम्ब्रिज का, बीच में प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी का और तीसरा प्रोफेसर स्प्राउट का है। लेफ्ट साइड ब्लैक गाउन और ब्लैक टोपी वाला स्टैच्यू मिनर्वा मैकगोनागल का है। सफ़ेद स्टैच्यू हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर आल्बर्ट डम्बलडोर का है। काले गाउन वाला सेवेरस नेपर का है। अब हम जा रहे हैं जादुई सीढ़ियाँ देखने के लिए।
है हैरी पॉटर फिल्म की जादुई सीढ़ियाँ, जिसे इसी म्यूजियम में रिक्रिएट किया गया है। ये सीढ़ियाँ खुद अपनी दिशा बदलती है, इसलिए कई बार छात्रों को ये गलत दिशा में ले जाती है और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का ग्रिफिंडोर कॉमन रूम है। इसका लाल रंग का थीम, मॉडल के नीले और बैंगनी रंग के कपड़े, ये उस वक्त के आउटफिट्स हैं। लकड़ी की अलमारी, किताबें, रेडियो, दीवार पर लगी पेंटिंग्स, ये सब ऐसी लगती है जैसे वो 1000 साल पुरानी हो, और इसके कारण ये सब फिल्म में बहुत ही असरकारक दिखती है। ये स्लाइदरिन कॉमन रूम है। ये उड़ने वाली झाड़ू है और पीछे क्वेडिच स्टेडियम का मॉडल। ये सीलिंग्स गोथिक स्टाइल की है। एक बड़ी डरावनी मूर्ति, बड़े बड़े जादुई पिंजरे जिनमें जादुई जीवों को रखा जाता है, हवा में लटकते हुए किताबों के ढेर, ये सब हमें जादुई वातावरण का अनुभव कराता है। यहां से हम गुजरते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे कि हम एक जादुई दुनिया में है। ये कमरे की सजावट ऐसी है जो इसे शाही पुराना लुक देता है। यहाँ ग्रिफिंडोर हाउस के छात्र पढ़ाई करते हैं। दिया जादुई तरीके से जलता है। ये एम्बस डंबलडोर का मॉडल है, जो हॉगवर्ट्स प्रोफेसर है। ये बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान जादूगर है। बाजू में फेनिक्स पक्षी है, जो आग में जलकर फिर से जन्म लेता है।
ये हैरी की फेमस झाड़ू है जिसे फिल्म में हवा में उड़ने के लिए और स्टंट करने के लिए बनाया गया था। और बाजू में जो लाल सूटकेस है इसमें जीव रखे जाते थे। ये स्टूडियो बहुत बड़ा है, इसलिए इसका बाकी का भाग मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में दिखाऊंगा। राह देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।